यूजीसी का मुद्दा गहराया हुआ है और इसी को लेकर के बहस चल रहा था मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो मुद्दा था वो था रैगिंग। रैगिंग को आपको मैं बताऊं कि ये जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, जब इनके साथ एब्यूजिव और फिजिकली या फिर मेंटली हैरेसमेंट होता है ना, तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं रैगिंग। हालांकि ये इतना गहरा हो जाता है कि कई बच्चों की मौतें तक हो जाती हैं। और इसी चीज को लेकर के बहस चल रही थी, तो आप पहले इस वीडियो को देखिए और इसमें क्या तर्क चल रहा है समझने का। If I am a general category student, I am a fresher. When I enter in a college or university, by my appearance, no, see, by my appearance, by my look, a senior will come to know that I am fresher, and I'll face the ragging. If my bad senior belong to scheduled caste, and I'll resist, and if I dare to make his complaint, definitely I'll face a cross case where allegation will be the caste-based discrimination. The very regulation which this 2020, which is effective from 15 January 2020, whether your complaint of ragging will be entertained under this provision. Your Worship, no, I have no remedy. I am helpless because in this regulation, ragging is not defined. They have not even defined ragging. Used to be there under the old regulation. But in old, but in new, they have not covered ragging, Your Worship. This is the problem. तो कुल मिलाकर के इस पूरे डिबेट में पॉइंट ये था कि अगर आप जनरल कैटेगरी के फ्रेशर्स हैं, आपके खिलाफ रैगिंग जैसी हीनियस क्राइम होती है, तब भी आप केस रजिस्टर करके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं उन लोगों का जो तथाकथित एसटी, एससी, ओबीसी समाज से आते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट में काउंटर केस फाइल होगा और वो उसका आधार क्या होगा कि आपने इनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, जो कि एसटी, एससी एक्ट के अकॉर्डिंग इनको प्राप्त हुआ है। वार रेगुलेशंस, तो इसका अस्तित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जरा कमेंट में बताओ।